मॉम आप चिंता मत करिए, मैं दवाइयाँ ले आऊंगी, कोई बात नहीं है। डिनर के बाद मिलती हूँ। कम ऑन हनी। तुमने ले लिया ना? हाँ ले लिया। सॉरी मॉम, बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। इधर आओ। एक्सक्यूज मी। हेलो। मेरा नाम लेस्ली है। ओह, इसके लिए माफी चाहूंगी, काफी बॉक्सेस हैं। ओह, ये प्यारी प्रिंसेस कौन बच्चे, है? हेलो। तुम चलो, मैं आती हूँ अभी। ये मुझे बिल्कुल मेरे क्या नए ओनर्स आ गए हैं या बाद में आएंगे? हाँ, आ गए हैं। चलो अच्छा है। क्या आप उनको बता देंगे कि उनके पड़ोसी उनसे मिलना चाहते हैं? बिल्कुल। हाय। मैं यहाँ की न्यू ओनर हूँ। क्या कहा? गलती मेरी है, मुझे पहले ही बताना चाहिए था। मैं लेस्ली हूँ, आपकी नई पड़ोसी। मुझे जाना होगा। ओके, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अंदर चलो, जल्दी जल्दी चलो। शायद। जल्दी अंदर आओ, जल्दी। लेकिन मुझे उससे मिलना था। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं चाहती हूँ तुम उससे दूर रहो। वो अच्छी औरत नहीं है, वो शायद खतरनाक भी हो सकती है, समझी तुम? पर हम तो उसको जानते तक नहीं। और हमें जाने की जरूरत भी नहीं है। अंदर आओ अभी। अभी। क्या इस दवाई से ग्रैंड माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी? काश ऐसा हो पाता बच्चे। ग्रैंडमा को दवाई से दर्द में थोड़ा आराम मिल जाएगा। लेकिन वो डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती? जाती हैं, पर ग्रैंडमा जितनी बीमार हैं उसमें डॉक्टर का खर्चा काफी ज्यादा होता है। वो ठीक तो हो जाएंगी, है ना? ओ बच्चे, ये सब बहुत ही पेचीदा है, लेकिन दुआ करो सब बस ठीक हो जाए। ठीक है। ठीक है। मैं जब तक यहाँ लाइन में हूँ, तुम जाकर कुछ खाने के लिए ले लो। हाँ ठीक है, जाओ। हाय। क्या मुझे डेकविल मिल सकती है? और दर्द में आराम के लिए कुछ दे दीजिए। हाय बच्चे। हेलो मॉम, बस आपकी दवाई लेने आई थी। क्या हो रहा है? हाँ। माफ करना, तुम और एमिली कल क्या कर रहे हो? चर्च में एक स्पेशल सर्विस रखी है और मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम दोनों भी साथ में आओ। सोचकर बताती हूँ। आपको पता है मुझे चर्च जाना पसंद नहीं है। प्लीज, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इसे मेरा बर्थडे प्रेजेंट ही समझ लो। ठीक है, शायद। ठीक है बेटा, मैं बाद में बात करती हूँ। लव यू, बाय। यस। मैं आपकी मदद करती हूँ। ये लो। जरा एक मिनट, तुम वही प्रिंसेस हो ना जो मेरे घर के बगल में रहती है? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ लेस्ली। तुम्हारा नाम नहीं पता अभी। मैं एमिली हूँ। प्रिंसेस एमिली। सुनने में अच्छा लगता है। वो क्या है? ओह, इनको टैटूज कहते हैं, किसी आर्ट की तरह, बस मेरे शरीर पर है। इसको देखकर कलरिंग बुक की याद आती है, मुझे पसंद आए। वेल, थैंक यू। तुम यहाँ अकेले तो नहीं आई हो ना? नहीं, मेरी मम्मा। मेरी बेटी से बात करने की परमिशन किसने दी तुम्हें? नहीं, मैं तो बस। क्या तुम हमारा पीछा कर रही हो? नहीं, मैं शॉपिंग कर रही हूँ। तुम मेरी फैमिली और मुझसे दूर रहो, सुना तुमने? मुझे सब पता है। कहना क्या चाहती हैं आप? तुम क्रिमिनल हो, इसका मतलब ये है।
मेरे पास नेबरहुड सेफ्टी ऐप है, अलर्ट्स आते हैं मुझे। ओके, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। अगर तुमने दोबारा मेरी बेटी से बात करी तो मैं रिस्ट्रेन ऑर्डर ले आऊंगी। मैं एक वकील हूँ। चलो बेटा हम चलते हैं। हमें लगा हम कुछ खाएंगे। नहीं, मुझे याद है घर पे स्नैक्स पड़े हैं। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था उस औरत से दूर रहना है? पर वो तो बस मेरी मदद कर रही थी। अगर मैं नहीं आती तो पता नहीं वो क्या कर देती तुम्हारे साथ। अब चलो, मुझे तुमसे इस बारे में कुछ और बात नहीं करनी है। चलो यहाँ से। ये क्या बात हुई? और अब मैं चाहूंगा आप लोग आगे आइए और उन लोगों के नाम बताइए जो काफी समय से बीमार और परेशान हैं और जो बहुत बीमार रहते हैं। दुआ कीजिए एडमंड स्क्रीव के लिए। एलिनोर मैथ्यूज। हमारी दुआएं हमेशा उनके साथ हैं। आमीन। आमीन। अगर कोई व्यक्ति वॉलेंटियर बनकर काम करना चाहता है तो फॉर्म आगे रखें। क्या ये भी यहाँ? क्या बच्चों हुआ? के लिए नई क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं कुछ नहीं, और ये सारी जानकारी बस किसी को हमारी देखा अभी। वेबसाइट पर भी मौजूद है। आजकल किसी को भी आने की अनुमति दे देते हैं यहाँ। ये तो हमेशा से होता आया है। ये चर्च है, यहाँ कोई भी आ सकता है। तो आप सुकून के साथ जाइए। चर्च की सर्विस यहीं खत्म होती है। मैं बस अभी आती हूँ मॉम। आप एमिली का ध्यान रखना। यहाँ आपने गुनाह कबूल करने आई हो या कुछ कलेक्शन में से चुराने? देखिए, अगर आप अच्छे से बात नहीं कर सकती तो बेहतर होगा हम बात ना करें। पहले तुम मेरे घर की पड़ोसी बनती हो, फिर वहाँ स्टोर में भी आ जाती हो, और अब यहाँ मेरे चर्च में भी। लगता है तुम हमारा पीछा कर रही हो। यकीन मानिए, मुझे इसका कोई शौक नहीं है। लेज़ली। एक्सक्यूज मी प्लीज। अरे वाह, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। आपको देखकर अच्छा लगा। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, नया घर कैसा लगा? बहुत बढ़िया। मैं अपने नए घर से बहुत खुश हूँ। आप किसी दिन घर आइए ना। बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। लगता है आप मेरी बेटी से पहले ही मिल चुकी हैं। दुनिया बहुत छोटी है। मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी है। वो मेरी पड़ोसी है। कुछ बात तो है, सब किस्मत का खेल है। कुछ भी समझ लीजिए। एलेनोर में जरूर रुकती, पर शॉप पर कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, मुझे जाना होगा। कोई बात नहीं, तुमसे मिलकर हमेशा ही अच्छा लगता है। बाय 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 लेज़ली। मैंने कहा था ना इससे बात मत करना। मुझे माफ करना। मॉम, आप इसे कैसे जानती हो? काफी महीनों से ये चर्च आती है। हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। दोस्त? ये खबर देने के लिए माफी चाहूंगी मॉम, आपकी दोस्त एक क्रिमिनल है। क्रिमिनल? हाँ। लेज़ली? अरे नहीं, वो तो बहुत ही प्यारी नहीं, बच्ची। जब वो यहाँ रहने आई थी मुझे अलर्ट आया था। एक रेजिडेंट जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो हमारे पड़ोस में रहने आया है। तो आपको क्या लगता है मॉम, ये किसके बारे में था? नहीं, ये जरूर कोई गलतफहमी है। ये किसी और के बारे में होगा। नहीं, वही एक नहीं है जो यहाँ रहने आई है मॉम। ये सही नहीं हो सकता लेज़ली, तुम मक्खी तक नहीं मार सकती। आपने उसके शरीर पर वो सारे टैटूज देखे हैं? उसकी टैटू शॉप है, इससे कोई खराब इंसान नहीं बन जाता। और मैंने इतने साल चर्च में आने के बाद कुछ सीखा है, तो वो है किसी को भी जाने बिना पहले जज नहीं करना चाहिए। वैसे मुझे नहीं लगता है इस पर ये लागू होता है। मैंने हमेशा लोगों में अच्छाई ढूंढी है। और मॉम आप ठीक तो हैं? आप ठीक हो? मैं माफी चाहता हूँ आपकी तबीयत के लिए। मैंने सुबह आपके लिए दुआ मांगी थी। शुक्रिया फादर। हमारा पूरा चर्च आपके लिए वो शख्स ढूंढने की मेहनत कर रहा है। अब बस हिम्मत मत हारिए। ठीक है। थैंक यू फादर। क्या आपने वो दवाई खाई जो मैं लाई थी? लगता है हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं। मॉम, आपकी तबीयत अच्छी नहीं लग रही। चलिए हम अभी चलते हैं। मुझे नहीं पता, अभी चल रहे हैं। आइए, आराम से।
ठीक है? तो खांसी कैसी है? पहले से ठीक है। अच्छा, दवाई काम कर रही है? तो आपकी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। और रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है। मुझे लगता था हमारे पास 6 से 12 महीने हैं, पर इनकी कंडीशन पहले से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। हमें ऑपरेशन जल्दी करना होगा और डोनर भी नहीं है। मैंने आपको बताया था मैं अपनी किडनी दे दूंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दे मॉम सकती। मॉम, अब मैं ना बिल्कुल नहीं हालांकि सुनूंगी। तुम्हारा मैच मिलता है, पर बदकिस्मती से, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि तुम्हारी मेडिकल कंडीशन सेफ नहीं है। पर मैं चांस लेने के लिए तैयार हूँ। नहीं कैरन, नहीं। ये सब इतना आसान नहीं है। मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते मैं चाहकर भी तुम्हारा ऑपरेशन नहीं कर सकता। हमें दूसरा ऑप्शन ढूंढना ही होगा। नहीं, मुझे करना है। मैं दे सकती हूँ। नहीं बच्चे, तुम इसके लिए बहुत छोटी हो। कोई बात नहीं, मैं ग्रैंडमा को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम बहुत नेक दिल हो, पर जैसा कि तुम्हारी मॉम ने कहा, तुम अभी बहुत छोटी हो। आशा करते हैं कि हमें कोई फादर। चर्च में मुझे कुछ लोगों से पता चला कि तुम हॉस्पिटल के लिए जल्दी निकल गई हो, तो सोचा कि यहाँ आकर तुमसे मिल सकूं। कैसी हो तुम? क्या कहूँ फादर, ये किसी को चिंता में नहीं डालना चाहती, लेकिन जितना सोचा था हालत उससे ज्यादा खराब है। डॉक्टर रोज ने बताया हाथ से समय निकलता जा रहा है। इन सब के लिए माफी चाहता हूँ, पर ईश्वर ने इनके लिए किसी को ढूंढ लिया है। सच में? कैसे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेस्ली। वैसे मेरा प्लान आपको बर्थडे पर सरप्राइज देने का था, पर जब फादर उमार ने मुझे बताया कि आपको हॉस्पिटल आना पड़ा है तो सोचा कि मैं आपको अभी बता देती हूँ। मैं आपको अपनी एक किडनी देने वाली हूँ। सच में? तुम्हारा मैच भी मिलता है? हाँ, मैं पहले ही चेक कर चुकी हूँ। लेस्ली ये काफी समय से प्लान कर रही थी और इसने मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी को कुछ भी न बताऊं। आप जब भी कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगी, सच में। ठीक है। हमें पहले कुछ टेस्ट करने होंगे और उसके बाद सारा पेपर वर्क जल्द से जल्द खत्म करना होगा। मुझे लगता है कि अब सभी कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। थैंक यू। शुक्रिया 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 भगवान, शुक्रिया। थैंक यू हमारे पास लेस्ली को भेजने के लिए। आमीन। अब मेरे साथ चलिए। बिल्कुल। मॉम। रुकिए, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? हमारे पास समय कम है, इसलिए जल्दी करना। पता नहीं कैसे मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर पाऊंगी, जो भी तुम मेरी मॉम के लिए कर रही हो। हम चाहते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ रहे। वो बहुत अच्छी इंसान है। और तुम भी। मैं जब तुमसे मिली थी तब तुम्हारे सारे टैटूज देखे और उसके बाद मेरे फोन पर ये अलर्ट आया। तुम्हें जाने बिना मुझे तुम्हें जज नहीं करना चाहिए था, और मुझे माफ कर दो। पर मैं हूं। मेरे एक्स हस्बैंड एक पुलिस वाले थे जिनको पीने की बहुत बुरी आदत थी। वो रातों को अक्सर मुझे मारा करते थे। एक रात मैंने उसे रोकने का फैसला किया। जब पुलिस पहुंची, जो उसके दोस्त थे, किसी को भी मेरी आंख की चिंता नहीं थी। चिंता थी तो बस उसके हाथ पर मामूली खरोंचों की।
इसीलिए मुझे जेल हो गई और वो आजाद रहा, आजाद घूमता रहा। हे भगवान, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि मैं उससे दूर हो पाई, क्योंकि मुझे इसकी खुशी है। सबसे मुश्किल बात तो ये है कि कोई बात नहीं, तुम मुझसे बात कर सकती हो। मेरे क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से अपनी बेटी की कस्टडी खो दी मैंने। इसीलिए तुम्हारी बेटी को देखकर अच्छा लगता है। उसको देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आ जाती है, इसीलिए मैं उससे बात करती हूँ। मुझे ये सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। मुझे कोई अंदाजा नहीं था। पर तुम कोर्ट क्यों नहीं गई? छोड़ो भी, पुलिस वाले के खिलाफ केस कैसे? और वैसे भी वकील का खर्चा बहुत ज्यादा है। इस सब के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। दरअसल तुम्हें जानकर खुशी होगी कि तुम्हारी पड़ोसी एक वकील है। तो जैसा कि योर ऑनर, ना केवल इनका हस्बैंड इनको मारा करता था, बल्कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके लेज़ली को जेल भी भिजवाया, जबकि वो सिर्फ अपनी बेटी और खुद को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस कर रही थी और कुछ नहीं। वो झूठ बोल रही है। तुम इन्हें समझाते क्यों नहीं हो कि वो झूठ बोल रही है? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनको समझ नहीं आ रहा, इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अब बहुत हो चुका। ना केवल मैं इनकी बेटी की कस्टडी इनको दे रहा हूं, बल्कि अगली तारीख में हम इनके रिकॉर्ड साफ करने पर भी चर्चा करेंगे और उनके हस्बैंड के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस की कार्यवाही करेंगे। और तब तक ये पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं पुलिस वाला हूँ। वो भी अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अरे छोड़ो मुझे। केस अब क्लोज किया जाता है। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें मुबारक हो। मैंने आपको बहुत मिस किया मम्मी। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मैं आपके बिना अब नहीं रहना चाहती। चिंता मत करो, तुम कहीं नहीं जा रही। आपके बिना मैं ये सब नहीं कर पाती। प्लीज, आप जो कर रही हो उसके आगे कुछ भी नहीं है। आपने मेरी मॉम को बचाया है। थैंक यू। हाय हाय, मेरा नाम इमिली है। मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम आलिया है। प्रिंसेस आलिया, सुनने में अच्छा लगता है। क्यों ना हम सब मेरे घर चलकर सेलिब्रेट करें। खाना मैं बनाऊंगी। ओह बहुत बढ़िया। और इस तरह मैं तुम्हारा नया घर भी देख लूंगी लेज़ली। बिल्कुल, आओ चलते हैं। तुम्हें कलर करना पसंद है? हाँ, मेरी मॉम हमेशा मुझे ड्रॉ करना सिखाती थी। अरे वाह, घर पहुंचकर हम कलर कर सकते हैं। ठीक है।